नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन पार्टनरशिप बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स बतलाने जा रहे हैं। इस ट्रिक्स में है दोस्तों, when the two or more partners were invested same capital, अगर दो या दो से अधिक साझेदारों द्वारा निवेशित पूंजी समान हो तो लाभ का वितरण उसके व्यापार में रहने के समय के अनुपात में होता है। जब दो या दो से अधिक साझेदारों द्वारा निवेशित पूंजी समान हो तो लाभ के वितरण उसके व्यापार में रहने के समय के अनुपात में होता है। When the two or more partners were invested same capital, then dividend will be distributed as the ratio of their time period in business. अब ये होता है, इसका ट्रिक्स होता है टाइम पीरियड TA, टाइम पीरियड ऑफ A is to टाइम पीरियड ऑफ B, ये इक्वल्स टू होगा प्रॉफिट ऑफ A इज टू प्रॉफिट ऑफ B। इसको फिर से समझ लें, टाइम पीरियड ऑफ A इज टू टाइम पीरियड ऑफ B, ये इक्वल्स टू होगा प्रॉफिट ऑफ A इज टू प्रॉफिट ऑफ B। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ A बाय टाइम पीरियड ऑफ B, ये इक्वल्स टू होगा प्रॉफिट ऑफ A बाय प्रॉफिट ऑफ B। तो हम लोग इस पर बेस्ड सम देखेंगे। फिर इससे पहले हम लोग एक और ट्रिक्स समझ लेते हैं दोस्तों। ये ट्रिक्स है, when the two or more partners invested unequal amount in different time periods, then dividend will be divided as the ratio of their product of capital and time। जब दो या दो से अधिक साझेदारों के बीच अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए व्यापार में लगी हो तो उनके बीच लाभों का वितरण पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। जब दो या दो से अधिक साझेदारों के बीच अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए व्यापार में लगी हो तो उनके बीच लाभों का वितरण पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। इसका मतलब होगा दोस्तों, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कैपिटल ऑफ A इनटू टाइम ऑफ A is to capital of B into time of B। ये बराबर होगा प्रॉफिट ऑफ A इज टू प्रॉफिट ऑफ B। इसको फिर से समझ लें, कैपिटल ऑफ A into time of A is to capital of B into time of B, ये बराबर होगा प्रॉफिट ऑफ A is to प्रॉफिट ऑफ B। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं,
इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ ए बाय कैपिटल ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। अब ये इक्वल्स टू हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ए बाय प्रॉफिट ऑफ बी। तो यहाँ तक हम इसको समझ गए। अब इस पर बेस्ड एक सम देखते हैं दोस्तों। सम है लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने बाद शीला 1 लाख रुपए की पूंजी लाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उसके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? इसको फिर से समझ रहे। लीला ने 50,000 रुपये की लागत से एक गारमेंट्स व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद शीला 1 लाख रुपए की पूंजी लगाकर उस व्यवसाय में शामिल हो गई। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उसके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? तो इसका हल हो जाएगा दोस्तों 50,000 गुने 12। तो पहले तो 12 महीने के लिए लगा। दूसरा का जो 1 लाख रुपया है इनटू ये 8 महीने बाद, तो इसका तो 4 महीना का ना लगा है, तो ये 4 महीना हो गया। इसका 1 लाख गुने 4, तो ये हो गया 5 गुने 12, 5 गुने 12 इज टू 10 गुने 4, 10 गुने 4। अब ये कट करके हो जाएगा 6 इज टू 4, ये बराबर हो जाएगा 3 इज टू 2, और यही आंसर हो गया। 50,000 पहला व्यक्ति पूंजी लगाया तो 12 महीने तक रहा। दूसरा जो है 1 लाख पूंजी लगाया, लेकिन वो 4 ही महीने तक उसका जोड़ा जाएगा। तो 5 इंटू 12, इसमें से 4 जीरो इधर और 4 जीरो इधर हटा दिया गया। ठीक है, तो 5 इंटू 12 इज टू 10 इंटू 4, कट करके आ गया 3 इज टू 2। तो इस तरह से जो है आप इस सारे को सवाल को अपने से बनाएंगे।